तो शी ऑलवेज सिट बिहाइंड एंड वो पाठ करती थी। आई थिंक उन्होंने जितना पीछे बैठ के मेरे लिए पाठ किया है, प्रेयर किया है, वो सब काम करी है मेरे लिए। फिंगर्स क्रॉस्ड उनको पेरिस आने के लिए कहिए। आई मीन उनके साथ एक साथ बैठ के मैच देखेंगे, आपको सेलिब्रेट करेंगे, और फिंगर्स क्रॉस्ड आप जीतने के बाद तो सेलिब्रेट और ज्यादा करेंगे। बट व्हाट इज द प्लान सिफ्ट? आई मीन नाउ दैट दिस इज डन, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप वाज क्वालिफिकेशन। नाउ दैट यू हैव क्वालिफाइड और आप पहुंच गए हो वहां पे, व्हाट इज द प्लान फॉर द नेक्स्ट 2 months? क्योंकि आपके पास अभी 2 महीना होगा टू गेट योर सेल्फ रियली रियली रेडी। हाउ आर यू प्लानिंग द नेक्स्ट 2 months? So now we have a Munich World Cup. So I will be participating in the Munich World Cup. And after that we have our camps. So the जैसा थिंग कि भी जो भी ट्रेनिंग कैंप्स होंगे, जैसा फेडरेशन डिसाइड किया वही होगा। एंड वैसे भी तो सिर्फ 2 ही मंथ है, तो पहले म्यूनिक वर्ल्ड कप देखते हैं तो इसमें क्या है, कैसा होता है। इट्स लाइक मोर ऑफ कि टू कम इनटू दैट इंटरनेशनल स्टेज की, ठीक है, मैचेस खेलने के लिए। And after that, so it's just the training sections and all, training and rest, but not a like high कुछ वैसा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में ओलंपिक्स के बारे में सोचना शुरू हो गया है? अरे म्यूनिक वर्ल्ड कप खेलते हैं सर, वो उसको तो पता है कि अब जा रहे हैं, तो उसका क्या सोचना है। अब पहले ये पता है कि पहले ये मैच है, पहले इसको खत्म करना है। ये ओलंपिक डिप्लोमेटिक। ओलंपिक में जाके सोचेंगे। अभी तक जो पहले जाना, म्यूनिक जाना, पहले मैं वो सोचूंगी कि वहां क्या क्या करना है। म्यूनिक अच्छा शहर है। आई मीन लवली लवली हाँ जी। सिटी। आई यू विल विल। बी प्लेइंग फर्स्ट टाइम इन म्यूनिक। आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स कि बहुत प्यारी रेंज है एंड बहुत मजा आता है, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। तो पहले तो म्यूनिक एंजॉय करके आते हैं। 100% जाइए, बिकॉज वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज इन जर्मनी एंड यू विल लव इट। हैविंग सेड दैट, ये आंसर डिप्लोमेटिक था, ठीक है, आपको अलाउड है डिप्लोमेटिक आंसर देना, दैट्स फाइन। दो चीज बताइए, व्हेन यू, बिकॉज ये देखिए ओलंपिक्स के बारे में जब बात कर रहा हूँ, आप हर दिन शूट कर रहे हो, फ्रैंकली सब कुछ सेम है। आप गन आप सेम है, आप हो, आपका रेंज जो आप हर दिन करते रहते हो, एवरीथिंग इज द सेम। ओनली थिंग दैट चेंजेस इज वो नाम, ओलंपिक गेम्स। और उसी में सब कुछ चेंज हो जाता है, माइंड गेट्स कंप्लीटली whatever। आपने इसके बारे में सोचा है दैट हाउ डू यू हैंडल दैट टर्म ओलंपिक गेम्स? ये जो चीज है, व्हेन आई जस्ट एंटर्ड इन द इंडियन टीम, तो मुझे कोच ने बोली, लाइक मेरे फादर को कोच ने बोली थी कि भी हमेशा ये होता है कि आपको करना सब कुछ सेम है, इट्स जस्ट दैट द नेम सेम नेशनल है, सेम एशियन गेम्स था, सेम ओलंपिक, जस्ट द नेम जो चेंज हो जाता है। एंड मुझे लगता है कि वो चीज है कि हमें मेंटली उस चीज को देखना है। द लास्ट ट्रायल मैंने अपने आपको ये बोला था कि मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ वो नाम बदला है, करना मैंने वही जो हमारे नॉर्मल ट्रायल्स होते हैं। बट द थिंग इज साइकोलॉजी, एज कि भी हम ह्यूमंस हैं, हमें वो ब्रेन बहुत ज्यादा जल्दी से डिटेक्ट करता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। बट आई एम ट्राइंग कि मैं उसको उतना ना लूं, एंड आई विल बी गोइंग, बिकॉज एक तो हम विलेज से बहुत दूर हैं, हमारी शूटिंग ही पेरिस से काफी दूर है, तो इट विल मोर लाइक अ वर्ल्ड कप ओनली टू दस। तो अगर हम उसको वैसे ही लेके करेंगे तो आई थिंक कि बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। बल्कि कहना बहुत इजी है, करना बहुत मुश्किल है, बट आई विल रियली ट्राई इट कि सेम चीजें हो जैसे मैं अपने मैचेस में करती हूँ, सेम वो टेक्निक्स हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नया नहीं, एंड परफॉर्म इन द सेम वे आई यूजुअली डू इट। तो मेरे साइड से तो ये ट्राई रहेगी। जी, क्योंकि आप लोगों का रेंज बहुत दूर है। आई मीन लग्जमबर्ग से आप हम्म। लोग पास में होंगे, जल्दी से आ जाओगे वहां से। सो मैंने वहां पे होटल बुक करने का कोशिश किया, एक ही होटल है, बहुत झमेला के बाद फाइनली बुक किया है। ऑब्वियसली विल बी देयर फॉर दैट ऑल्सो। एंड हमारा एक टीम पेरिस में रहेगा, मैं शायद खुद आपके इवेंट के लिए वहां पे आऊंगा। एंड इट वाज डिफिकल्ट, एंड इट्स अबाउट 2.5 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस या। एंड ऑल। सो यू विल बी इन दैट जोन। हैविंग सेड दैट, एक तरफ से अच्छा भी है, बिकॉज यू विल बी इन हम्म। योर लिटिल in your बट वी world। विल आई विल रियली मिस दैट ओलंपिक विलेज एंड ऑल दैट स्टफ। सो जीतने के बाद आ जाओ, जीतने के बाद आप विलेज में आ जाओ, उसके बाद कुछ भी करो। डन, ठीक है। विल द शेफ द मिशन कि आपको तो आना ही पड़ेगा। आई मीन कितना लोग वहां पे जाके करेंगे, कितना लोग कैसे सेलिब्रेट करोगे आप विलेज में? आप जीतने के बाद आपको आना ही पड़ेगा, हम लोग पुश करके लेके आ जाएंगे अब। बस ठीक है, आप ये कर देना, बहुत है। 100%। मुझे ये बताइए, अभिनव से बात होता है? बिकॉज अभिनव हैज सेड अ लॉट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू टू मी। थैंक यू। नहीं, अभी आई हैव टू बी इन टच विद हिम। लास्ट आई मेट हिम इन एंड कोलकाता ओनली विद यू। अरा कॉन्क्लेव। हाँ जी। बिकॉज fingers crossed it will be another या, history. So pressure नहीं praying डालना for that, hoping for that. कंप्लीटली। लास्ट दो सवाल, नाउ दैट आप यहां तक आ गए हैं,
is there anything that you want to work on, or you just want to sort of say, no, I'll fine tune what I've already done? नहीं, आई थिंक आई विल जस्ट फाइन ट्यून इट, बिकॉज अभी इन ट्रायल्स में मैंने बहुत कुछ देखा है, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ विंड, क्योंकि हमारी गेम में इट्स अ विंड थिंग। तो Hmm. इन चारों ट्रायल्स में बहुत डिफरेंट विंड्स थी एंड बहुत डिफरेंट रोज का टेम्परेचर था। तो आई थिंक कि लास्ट ट्रायल में मैं बहुत ज्यादा अपने आप से यू कैन से खुश थी कि भी मैंने उस विंड को टैकल करके इतना अच्छा स्कोर मारा। तो आई थिंक मुझे उसको और समझने में मैं उसमें ध्यान दूंगी, मैं कुछ नया चेंज या कुछ वैसे नहीं और करूंगी, जस्ट पॉलिश इट। इंटरनेशनली आपके जो पॉसिबल कंपेटिटर्स हैं, उन 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 लोगों पे आप लोग कुछ स्टडी करते हो, और इज इट योर ओन गेम दैट आई विल फोकस ऑन माय ओन थिंग? आई थिंक सर इंडिया में इतना ज्यादा भी कॉम्पिटिशन है हमें कि हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि बाहर क्या होगा, क्योंकि हम उनसे ज्यादा इंडिया में मार रहे हैं। यू कैन सी इन दिस 4 ट्रायल्स ओनली कि मी और हम पांचों में बहुत कम डिफरेंस है, और हम पांचों ने बहुत वो किया है, नॉट हम नहीं, बाकी इवेंट्स वालों में बहुत कम डिफरेंस। तो इंडिया इस टाइम पे तो बहुत हाई रेट पे चल रहा है। सो आई फील लाइक कि अगर हम इंडिया में एक इतना टफ एक दूसरे को compete कर रहे हैं, तो इट विल बी क्वाइट नॉट इजी, बट मेंटली वी कैन से कि हाँ हमें उतना नहीं है क्योंकि बाहर क्या होगा या कैसे होगा, क्योंकि हमने इंडिया में हमारे पास इतने अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं। दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन, दैट अगर मैं देखूं, आप, अंजुम, आशी या श्रियंका, या आई मीन आप लोग जो थे, या कोई भी इवेंट में, अगर मैं 10 मीटर में देख लूं, मेहुली मिस्ड आउट डिस्पाइट बीइंग इन ग्रेट हम्म। फॉर्म। you know some of the performances, Ella, Ramita, all of the girls have done exceedingly well. Is that something that sort of tells us that Indian shooting is right up there and sort of sets you up for an Olympic Games? आई फील लाइक यस, बिकॉज having a tough competition in your own country is a very great thing, and उनको आपने defeat करके आप जाते हो तो a certain kind of confidence you can say that we have कि okay कि ऐसा तो नहीं था कि we just shot 80s पे खत्म कर रहे हैं हम और फिर हम enter कर रहे हैं। It's more like we all entered in the 590s plus। तो internationally it's quite कि अगर आप देखोगे बहुत कम होता है स्कोर कि 590 से शुरू होता है, it always ends into the 586 or max to the 88. So I think India has a really good competition in shooting nowadays in all events. Exactly. I'll end there, Sift. I mean, very good to chat as always, because you're candid, you're honest, you're passionate, and that's what it is all about. पेरिस में आपके साथ होंगे, सपोर्ट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, इन गुड और बैड, इट विल बी गुड. But all the very Obviously. best to you, Thank you and so much. more power, more strength, more success. Thank you very Thank much. you so much. Thank you, sir. Nice talking to you.